हमारा कंटेंट है वर्ब। हमारा कंटेंट है वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। क्रिया अभी तक हम वर्ब के बारे में पढ़े। काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब एक पहला इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। तीसरा लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब जिसे संयोजक क्रिया कहते हैं। चौथा ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया कहते हैं। पांचवा है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब जिसमें फ्रेजल वर्ब में फ्रेजल वर्ब फ्रेजल वर्ब में वर्ब प्लस प्रीपोजिशन लगा होता है। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, वर्ब में प्रीपोजिशन लगा होता है, फ्रेजल वर्ब कहलाती है, जिसमें किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा कि इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, जिसमें बिना ऑब्जेक्ट के कोई वाक्य बन जाए। जैसे राधा डांसेस, राधा नाचती है। यहां पे किसी ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है। सकर्मक क्रिया में देखते हैं रामू रीड्स ए बुक, यहां पे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी। हम संयोजक में लिंकिंग वर्ब में देखते हैं लिंकिंग वर्ब में देखते हैं मोहन इज अ टीचर। इसमें देखें कि मोहन इज ए टीचर, इसमें जो है लिंकिंग वर्ब हुआ। ऑक्सिलरी वर्ब में होता है ही इज राइटिंग ए लेटर। ही इज राइटिंग ए लेटर। इसमें सिंगुलर वर्ब, लिंकिंग वर्ब में सिंगुलर वर्ब आया। इसमें दो वर्ब आई, एक सहायक क्रिया के रूप में, एक मुख्य क्रिया के रूप में। अब हम फ्रेजल में देखते हैं, जैसे प्लीज, इसका वाक्य देखते हैं जैसे प्लीज टर्न ऑफ द टॉप। तो हमने देखा कि टर्न ऑन द टॉप। तो हमने देखा इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, राधा डांसेस। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, रामू रीड्स ए बुक। लिंकिंग वर्ब में देखा हमने कि इसमें लिंकिंग वर्ब एक सहायक क्रिया, संयोजक क्रिया के रूप में प्रयोग हुई है, मोहन इज ए टीचर। ऑक्सिलरी वर्ब में देखा सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है, जिसमें लिखा गया ही इज राइटिंग लेटर। इसमें इज भी और राइट दोनों वर्ब के रूप में है। और फ्रेजल वर्ब में हमने देखा कि वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। तो यहां देखा प्लीज टर्न ऑन, यहाँ पे टर्न में ऑन का प्रयोग हुआ। तो इस तरह से अब हम देखते हैं, पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं ट्रांजिटिव वर्ब विद ट्रांजिटिव वर्ब
with two objects. ऑब्जेक्ट, इसमें कहा गया कि ट्रांजिटिव वर्ब के वाक्यों में दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। जैसे देखते हैं, जैसे कमल टाट मी, एक तो ऑब्जेक्ट ये हो गया कमल टाट मी, यहां पे मी ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा देखते हैं ए बुक, ये भी ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट पाए गए हैं, टू ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग हुआ है। जैसे ही गेव अस बनानाज, यहां पे अस और बनानाज, यहां पे एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट बनानाज है। तीसरा देखते हैं, मिस्टर साहू प्रॉमिस्ड, मिस्टर साहू ने वादा किया, मिस्टर साहू प्रॉमिस्ड हिम, मिस्टर साहू ने उससे वादा किया। हिम हर हेल्प, मिस्टर साहू ने उससे उसकी मदद करने की का वादा किया। आगे देखते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब क्रिया, संयोजक क्रिया यानी कि लिंकिंग वर्ब जो कर्ता से सीधा जोड़ने का काम करती है, उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, मनीष इज ए टीचर, इस उदाहरण को देखते हैं। यहां मनीष को सीधा एक अध्यापक से जोड़ रही, मनीष एक अध्यापक है, मनीष एक शिक्षक, अध्यापक है या शिक्षक, मनीष का सीधा लिंक कर रही है एक शिक्षक, शिक्षक से कर रही है। द बॉय वाज हंग्री, लड़का भूखा था, लड़का भूखा था। यहां पे भूखा शब्द जो है ये सीधा लिंकिंग वर्ब के माध्यम से सीधा जुड़ रहा है, लिंक कर रहा है इसको हंग्री को। आगे देखते हैं, द इंजीनियर इज इन, यानी कि इंजीनियर को हम कह सकते हैं कि इंजीनियर अंदर है, तो इंजीनियर को सीधा इंजीनियर अंदर है, सीधा इंजीनियर को अंदर से जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे रमेश ग्रो ओल्ड, ग्रो मीन्स होना, तो रमेश ग्रो ओल्ड, रमेश बूढ़ा हो गया, रमेश बूढ़ा हो गया। तो इस तरह से हम रमेश के बारे में बता रहे हैं, रमेश बूढ़ा हो गया, रमेश बूढ़ा होता था। तो इस तरह से हमारे ये जो शब्द हैं, आगे देखते हैं, he became sad, he became sad, वह दुखी हुआ, दुखी हुआ। तो ये became शब्द भी हमारे
लिंकिंग वर्ब में आते हैं। तो इन उदाहरणों में हमने देखा कि was, is, grow, या grew होगा, grew, became, was, is, grew, became, ये शब्द आए। ये शब्द क्रियाओं के पूरक हैं। ये शब्द जो हैं क्रियाओं के पूरक हैं। इन्हें ही लिंकिंग वर्ब या संयोजक क्रिया कहते हैं। संयोजक क्रिया कहते हैं। इन्हें ही लिंकिंग वर्ब या संयोजक क्रिया कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब देखते हैं हम लोग। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब ऑक्सिलरी माना होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया यानी कि जो क्रिया की सहायक होती है उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया की सहायक होती है उसे हम क्रिया कहते हैं। जब लिंकिंग वर्ब इस, एम, आर, वाज, वेयर, इज, एम, आर, वाज, वेयर इत्यादि अकेले ना प्रयोग होकर के, अकेले ना प्रयोग होकर किसी अन्य वर्ब के साथ प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब लिंकिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर इत्यादि अकेले न प्रयोग होकर किसी अन्य वर्ब के साथ, यानी कि अन्य वर्ब के साथ या अन्य वर्ब के पहले, अन्य वर्ब के साथ या अन्य वर्ब के पहले प्रयोग होते हैं, प्रयोग होती हैं तो इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। यानी कि जब कोई क्रिया अगर लग रही है उसके पहले आकर ये लिंकिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर लगा देते हैं और उसके बाद हम मुख्य क्रिया लिखते हैं कोई एक क्रिया, तो उन क्रिया के पहले निजाम आर का प्रयोग करते हैं तो वो क्रिया उसकी सहायक क्रिया बनती है। इसलिए हम ऑक्सिलरी वर्ब उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। यानी कि वर्ब के पहले कोई लिंकिंग वर्ब आ जाती है तो वो उसकी एक ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है, क्योंकि वो सहायक का काम करने लगती है। जैसे आई एम राइटिंग लेटर, यहां देखा हमने कि ये वर्ब है, वर्ब के पहले आ गई क्रिया, एक लिंक, ये वर्ब लिंकिंग वर्ब का काम करती है। मैं एक पत्र लिख रहा हूं, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, तो इस समय इस वाक्य में ये जो शब्द है एम, एक लिंकिंग वर्ब का शब्द है।
ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल या विद्यालय जा रहा था। इसमें देखते हैं गोइंग के पहले वाज आना, ये एक ऑक्सिलरी वर्ब का रूप धारण करती है। ये यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रही है। इसके पहले वर्ब के पहले आकर ये उसकी सहायक क्रिया बन रही है। इस तरह से इसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। यू वर सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। यहाँ पे सिंगिंग के पहले वर्ब का प्रयोग होना ये सहायक क्रिया के रूप में है, क्योंकि वर्ब की सहायता कर रही है, वर्ब की सहायक है। तो तुम एक मधुर गीत गा रहे हो, मधुर गीत गा रहे थे। तो हमने देखा कि इस तरह के वाक्यों में लिंकिंग वर्ब वर्ब के पहले आकर ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रही है, तो इसे हम सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो इन वाक्यों में एम, वाज, वर, एम वाज वर, ये राइटिंग, गोइंग, सिंगिंग के पहले आकर सहायक क्रिया का कार्य कर रही हैं। सहायक क्रिया का कार्य कर रही हैं, इसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं या सहायक क्रिया कहते हैं। ये जो है अब लिंकिंग वर्ब नहीं, अब ये जो है लिंकिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि ये किसी वर्ब के पहले आकर लगी है, इसलिए इसको ऑक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब जैसा कि हम जानते हैं किसी वर्ब के पश्चात किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया जाता है तो उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जब वर्ब में प्रीपोजिशन या एडवर्ब, जब वर्ब में प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगा देने से यानी कि जब किसी वर्ब में प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगा देने से उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, यानी कि जब हम किसी वर्ब में प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगा देंगे तो उसका अर्थ जो है परिवर्तित हो जाता है, तो उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। फ्रेजल वर्ब कहते हैं। फ्रेजल वर्ब के लिए कुछ उदाहरण हैं। सम एग्जाम्पल्स: टर्न,
टर्न मीन्स होता है मुड़ना। अगर हम टर्न डाउन कर देते हैं, टर्न में डाउन शब्द एडवर्ब लगा देते हैं, इसका अर्थ होता है तो टर्न में टर्न डाउन लगा देते हैं, इसका अर्थ होता है अस्वीकार, अस्वीकार करना, अस्वीकार करना या इनकार करना। अस्वीकार करना या इनकार करना। जैसे हम दूसरा देख लेते हैं, टेक मीन्स होता है लेना। अगर हम इसको टेक ऑफ कर देते हैं तो ये अर्थ परिवर्तित कर देता है, इसका अर्थ होता है जैसे कपड़ा उतारना होता है, तो इस तरह से हम लोग उतारना, यहाँ अर्थ परिवर्तित हो गया, इसे हम फ्रेजल वर्ब कह सकते हैं। टेक मीन्स उतारना, टेक मीन्स होता है लेना, और टेक ऑफ कर दिए तो इसका मतलब है उतारना में हो गया। मेक मीन्स होता है बनाना। अगर हम मेक ऑफ कर देते हैं, इसका अर्थ होता है भाग जाना, भाग जाना। तो हमने देखा कि टर्न, टर्न मीन्स होता है मुड़ना, टर्न डाउन कर दिए तो इसका मतलब होता है इनकार कर देना। टेक मीन्स होता है लेना, अगर टेक ऑफ कर दिए तो इसका मतलब होता है उतारना। मेक मीन्स होता है बनाना, अगर मेक ऑफ कर दिए तो इसका अर्थ होता है भाग जाना। जैसे होता है फॉल, फॉल मीन्स होता है गिरना। अगर हम फॉल आउट कर दें, फॉल आउट, इसका अर्थ हो जाएगा झगड़ना या लड़ना या झगड़ना, झगड़ना। तो इस तरह से हम लोग फ्रेजल वर्ब में किसी प्रीपोजिशन अथवा एडवर्ब का प्रयोग करके, यानी किसी वर्ब में फ्रेजल वर्ब बनाने के लिए, फ्रेजल वर्ब के शब्द कब बनते हैं, जब किसी वर्ब में हम किसी प्रीपोजिशन अथवा एडवर्ब का प्रयोग कर देते हैं तो वो फ्रेजल वर्ब कहलाती है। जैसे होता है ब्रिंग माने लाना, ब्रिंग मीन्स होता है लाना। अगर हम ब्रिंग अप कर देते हैं, इसका अर्थ होता है पालन पोषण करना, पालन पोषण करना। इस तरह से हमने देखा कि ये जो है, अब हम फ्रेजल वर्ब के प्रयोग देखते हैं। द टीचर, एग्जाम्पल देखते हैं, द टीचर फाउंड आउट, फाउंड मीन्स होता है पाना, फाइंड मीन्स होता है पाना, फाउंड मीन्स होता है पाया। द टीचर फाउंड आउट हिज मिस्टेक्स, their mistakes, the teacher found out their mistakes, mistakes. The patient has given up, यानी कि मरीज ने गिवन अप, गिव अप माने हो छोड़ना, गिवन अप माने छोड़ दिया, मरीज ने छोड़ दिया स्मोकिंग, यानी कि मरीज ने धूम्रपान छोड़ दिया। इस तरह से हम लोग फ्रेजल वर्ब का प्रयोग वाक्यों में करते हैं। इसे हम ऑक्सिलियरी वर्ब या अगली वर्ब कहते हैं। यानी कि अगली वर्ब में सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया कहते हैं।